एनालिसिस करा एक चीज़ का, मतलब एक चीज़ थी जो टाइम के साथ ही पता लग सकती थी। जैसे एक वर्ड पकड़ा वाइल्ड कार्ड की डिस्कशन हुआ। वाइल्ड कार्ड को मैं विनर नहीं मानता, जैसे बोला उनने। जो सैटरडे से शुरू हुआ, बेसिकली जो सैटरडे से बात शुरू हुई। हाँ, तो मैंने सोची उसके बारे में कि हाँ, कि एडजस्ट हुआ मैं, शायद जो भी है वाइल्ड कार्ड। जैसे कल भी वो कह रहा था, कुणाल भी कह रहा था कि वाइल्ड कार्ड, अरे आप तो वाइल्ड कार्ड है। मैंने सारी चीज़ें सोची। तो फिर जब वीकेंड का वार ख़त्म हुआ तो मैंने इससे बोली कि यार वो वाली बात तो जमी नहीं, वाइल्ड कार्ड वाली। तो उसने बोला कि ये मेरा पीओवी है, मतलब मैं कभी विनर नहीं मान सकता, मतलब बन भी जाओ बट मेरे मन में मैं वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मान सकता। तो मैंने सोची ओके, फिर मैंने कैलकुलेशन बैठाई। अभी वो एंड हुआ है उसका ना, बाथरूम में भी चल रहा था, अभी भी चल रहा था। कैलकुलेशन बैठाई मैंने कि मुझे 4 हफ्ते के लिए लाया गया इधर, बीच में आया मैं, तो ये 4 हफ्ते सीनियर एक तरीके से, बट 4 हफ्ते का जब सैचुरेशन पॉइंट आया घर का तो मैं आया। बट उसके बाद भी जो इनने 4 हफ्ते में करा, वो टाइम दे के मैंने ऑब्जर्व करा, तो मुझे वही लगा कि इसने जो 4 हफ्ते में अब किया वो 4 हफ्ते में पहले भी कर रखा है। बिल्कुल सही सोच रहा हूँ ना मैं? नहीं बिल्कुल। कि मेरे पे, मैं तो चलो लेट आया, बट तुम पे तो एक टाइम पीरियड था पहले भी, तुमने उससे अलग क्या करा? कुछ नहीं। तो वो चीज़ का भी एंड हुआ कि हाँ, तो मैं डीप थिंकिंग में था बहुत दिन से कि ये क्या अलग चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। 4 हफ्ते क्या मेरे पैसे वाला पड़ रहा है, मेरा 4 हफ्ते कम, 4 हफ्ते सीनियर। तो वो चीज़ का मैंने ये सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन नहीं, उसका अपना पीओवी निकाला। ये तो हो गया एक वो वाला पीओवी मेरा, बाहर वाला। एक इंटरनली वो वाला कि जैसे उसने बोला ना कि मैं दिल से नहीं मान सकता, तो एक वो भी फैक्टर आता है इसमें, दोस्ती यारी वाला, ये अटैचमेंट वहाँ पे वाला। कहा उन्होंने सिर्फ कि आप, उसके बाद में आपकी डिस्कशन हुई है? उसके बाद भी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने 3 बार ही पूछा, मैंने कि एक बार झूठी तसल्ली दे दे, क्या पता मुझे। फिर मैंने सोचा नहीं, इसमें क्या झूठी तसल्ली लूँ मैं, अब उसने बोल ही दिया तो फिर, अब बोल दिया तो बोल दिया कि मैं, मेरे मन से मैं नहीं मान सकता। मैंने कि ओके, तभी तो मैं कह रहा था बार बार कि मुझे मूंगफली दे दो, मैं मूंगफली चिल्लाए हैं उधर। नहीं, आई थिंक दैट जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनफैक्ट मैंने, आपको याद है, आई थिंक आप थे उस टाइम पे जब मैं बाहर जाके मैं बैठी, आई थिंक आप थे और अभिषेक हम बैठे थे वहाँ पे, जो भी मैंने जाके कहा कि यार अभी अपना सुर जरा चेंज कर दे, या मैं भी था, झगड़ा जो है ना मैं भी था। वो सेम ट्रैक चल रहा है, सेम ट्रैक चल रहा है, सेम ट्रैक चल रहा है। अगर हम यहाँ पे इतने बोर हो रहे हैं तो हाँ आप थे, क्योंकि मैंने हाँ, ये मैं भी भी था। मैंने उनको ये भी एग्जांपल दी कि देखो जब ये एल्विश आए थे फर्स्ट डे, जब ये वो टास्क हुआ था जो आपने कहा था कि अविनाश जो है सिर्फ लड़की के साथ लड़ता है, ठीक है, और फिर मगर ये फिर आपके बारे में बोला जाएगा क्योंकि आप झगड़ते हो सिर्फ एक बेबिका से। तो ही अंडरस्टूड इमीडिएटली, और उसके बाद में थोड़ा वो चेंज हुआ था, बट नॉट फॉर लॉन्ग, पर उनका तो चलते रहता है। और आई थिंक इन दोनों के बीच में जो है वो, फिर आई फाइंड के ये सैटरडे को जो हुआ था ना, कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस जब मैं देखी स्क्रीन पे या टीवी पे, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि मतलब ये जर्नी ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं है। पर मुझे लगा कि अभी इतना कुछ उसको बोला गया है, आई डेंट वांट टू ऐड टू इट।
करेक्ट। तो जब वो बाहर भी आया था और बैठा था तो सलमान ने पूछा उसको कि कैसे लग रहा है, तो उसने बोला कि नहीं मैंने सबको सॉरी भी बोल दी। तो आज गोइंग टू आस्क हिम किसको सॉरी बोली आपने। तो शायद वो कैमरा में देख के उसने सबको बाहर शायद सॉरी कहा था और उसके हिसाब से। तो इनफैक्ट परसों रात को ही केम टू सिट विद, जब भी आप आए थे ना, तो उसने मुझे बोला कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे एंड मुझे थोड़ा टाइम लग गया समझने में, क्योंकि मैंने शायद आई नेवर मेट समवन लाइक यू। जैसे मैं आपको मिला, फिर आपके पिताजी को मिला, और आप दोनों में एक ऑरा है एंड आई होप कि मैं भी एक टाइम आएगा जहाँ पे आइए। तू तो बाल सेट करके आया था। सेट बेबी का नहीं किया है। नहीं मेसी। अच्छा कि इवन नहीं अजीब अच्छे लग रहे हैं अभी इनफैक्ट, तो मैं भी उसको एक वो डेवलप कर पाऊंगा। तो आई टोल्ड हिम दैट आई एम नॉट बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू दिस, वेरी जनरस ऑफ यू टू से दिस टू मी। सो आई सेड दैट फॉर मी दैट इज दैट। पूजा जी अपना भाई ठीक से जी बिग बॉस यहीं पे तो है। तो ऐसे अगर टक्कर वाला माना गया है और ये अब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, तो देन दैट्स द विन फॉर मी। मेरे हिसाब से तो जो- जीत, हाँ सॉरी बोलो। नहीं, आप बोलो। नहीं तो जीत मेरे लिए वो है, तो ऐसे मैं सुबह इसको भी बोल रही थी, तो ऐसे आपके लिए विन कुछ और होगा, मेरे लिए विन कुछ और होगा, आपके लिए जीत कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी। बट आई थिंक कि ये आपको उर्फी ने उस दिन बोला था, नमक आपने आके तो नमक डाला है, एक स्टैग्नेशन, एक फेमिलियर जोन में हम सब घुस गए थे। जैसे जब भी द डोरबेल रैंग, आई केम आउट, मैंने आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू से कि यार द हाउस नीड्स न्यू एनर्जी। तो आप अपनी जर्नी को प्लीज कम मत समझो कि हम लोग पहले से टिक गए हैं और क्योंकि हमने 8 हफ्ते बिताए हैं और आपने 4 या 6, उसका मतलब ये नहीं है। इट्स अबाउट व्हाट यू हैव डन। ये पता लगा मुझे। और जैसे अभी वाली आपने बात बोली कि टक्कर देने वाली, तो मेरा मतलब मेरी डेफिनेशन उसकी थोड़ी अलग है। अब देखो यहाँ पे कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, हाँ करेक्ट। सबके पास फ्रीडम है। अब सपोज अगर ये वाली चीज़ होती कि मान लो पूजा जी को टक्कर दी इसने, कैसे टक्कर दी कि कोई नहीं बोल पा रहा और इसने बोला, एक डेफिनेशन ही होगी। मेरे हिसाब से मेरी डेफिनेशन ये है कि टक्कर मैं ऐसे मानता, मान लो आपके पास कोई हिचकिचा रहा बना, तो इसके पास भी जाने से हिचकिचा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल। कि भाई अभिषेक से बात करोगे, मुश्किल है बात करना। तो मेरे हिसाब से वो टक्कर इस घर में, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी के साथ भी भिड़ सकता। करेक्ट। नहीं दैट्स वेरी ट्रू। ऐसा नहीं है, मैं इसमें डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। ये एक तुम कंफर्ट जोन देते हो लोगों को, मे बी एक ऑरा की, जैसे मैंने पूजा दी को बोला था, एक ऑरा की बात होती है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला खत्म हो गए। वो ऑरा है जो आपके अराउंड है, जो जहाँ लोग हिचकिचाने से डरते हैं। जैसे मैंने बहुत लोग बोले कि हम नहीं बोल पाते, तो उस मोमेंट पे जैसे मैंने बोला था कि बाहर से बोलना बहुत आसान है कि अरे यार इस मोमेंट पे यार ये बात सही नहीं है, क्योंकि इस घर में सब गलत है एक मोमेंट पे। तो वहाँ अगर आपको लगता है कि जब 8 बंदों को लग रहा है कि गलत है सामने वाला और 8 में से कोई नहीं बोला, एक ही उठ के बोला, तो वो टक्कर देना नहीं कहते, एक वो होता है कि इंसान दम रखता है वहाँ बोलने का जहाँ जरूरी था। नहीं दैट्स ट्रू अभिषेक, मगर देखो मैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम अगर एक बंदे से कोई हिचकिचा रहा बात करने से तो दूसरे से हिचकिचाएगा तो वो टक्कर हुई, ये कौन सा लॉजिक हो? एक बंदा शायद मैं टक्कर का नहीं वो नहीं कह रहा है वो कंफर्ट जोन शायद, दैट्स नॉट व्हाट ही सेइंग, दैट्स नॉट व्हाट ही सेइंग। आपको याद है कि जब ही आपने मुझे एग्जांपल दी थी कि आपके पिताजी ने बहुत बड़ी बात कही कि जब भी सच को आप एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, और ये बात मैंने आप सबको पहले भी कहा था, तो फिर इट्स वर्स देन अ लाई। मगर उन्होंने एक और बात कही थी कि हाँ कि सबको सुनाना मगर खुद सुनना। बिल्कुल। तो आई थिंक आपके
और आई है कि आप सुन पाते हैं, और पहले आप नहीं सुन पाते थे क्योंकि आपकी भी लिमिटेशंस, मैं बोलती हूँ हम सबकी लिमिटेशंस है लाइफ में, बिकॉज शायद देखो इनसिक्योरिटी में हम सबकी कुछ और बाहर निकलता है। जैसे कल मैंने उसको कहा, ऐसे प्लीज अंडरस्टैंड यार कि आप एक जोन में हो जब भी आप अभी टॉप 3 फाइनलिस्ट में आप हैं, तो अगर चाहे मैं इसको तो इंक्लूड ही नहीं करूंगी क्योंकि आई फील कि ये अलग किस्म का है बंदा, दैट्स व्हाई आई इंस्टेंटली लाइक्ड हिम, इज कि चाहे मनीषा हो या जिया हो, अंदर एक फीलिंग है ना कि वी डिजर्व टू बी, बट विल वी मेक इट टू द टॉप 5। तो फिर वो बिहेवियर पैटर्न्स कभी कभी इंसान के लाउड हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये टाइम है, शायद वोटिंग लाइन बंद हो जाएंगे, कुछ कर देते, वो आती है फीलिंग। ये आई टोल्ड यू दिस राइट, and out of which their behavior was नो, सो आई सेड डोंट फॉरगेट दैट यू आर सिटिंग इन दैट पोजीशन, आप उस पोजीशन में हैं, तो फिर इनसिक्योरिटी कहाँ की? जैसे मैंने आज उसको बोला, आई सेड यार अभी इसके बाद भी अगर आपको फिर वैलिडेशन चाहिए तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर, क्योंकि अभी नाउ यू हैव रीच्ड एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं आप जहाँ पे आप आए थे शुरुआत से, सबके अंदर ये फीलिंग थी कि आप ज़्यादा नहीं टिकने वाले हो, मगर आप टॉप 3 फाइनलिस्ट में हो यार। तो अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरे लिए वो जीत होती कि आई मेड इट सो फार। भी इसके बाद जो होता है वो तो अभी यूनिवर्स पे छोड़ दो। बट आई एग्री विथ यू कि बात हर बार ये नहीं होती है कि मैंने तो बोल दी, बात ये भी होती है कि आप नहीं बोलते हैं कभी कभी। जैसे अगर मैं एवरेज इंसानों की तरह थी इस घर में, तो वो सैटरडे के एपिसोड के बाद में मैं बहुत कुछ बोलती हूँ आपको, ये प्रूव करने के लिए कि देखो, बट आई डिडंट फील द नीड बिकॉज आई फेल्ट कि जो बोलना था आपको बोला गया। एंड आई थिंक कि आपके अंदर कुछ टर्न हुआ, जैसे आपने बाहर एक बहुत बड़ी बात बोली, यू सेड मैंने यार ये जीत का बर्डन अपने शोल्डर कंधे से मैंने उतार दी, यू सेड दैट टू मी, विच इज व्हाई आप रिलैक्स हो गए हो एटलीस्ट इन द लास्ट 3 days। उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है थोड़ी और रिलैक्स्ड हो गई है। करेक्ट। एंड जैसे इसने मुझे कहा कि मैं बाहर से जब ये आया मुझे लगा कि मैं आपकी और मेरी बिल्कुल नहीं बनेगी, बट आई हैव कम हियर एंड आई हैव रियलाइज्ड कि इट्स समथिंग एल्स। तो दैट्स इट। क्या हो गया, इतना ऐसा चेहरा बैंड के क्यों बना रही हो यार? उसका बनेगा वो क्या बोलते हैं आप लोग, मीम गिफ्ट, पता नहीं क्या क्या शब्द है यार, ये सब शब्द नहीं थे 90s में। JF का फुल फॉर्म क्या है? और मैं एक और चीज मानती हूँ कि लोग डरते हैं, किस चीज से डरते हैं, क्या डरते हैं? आई डोंट थिंक कि मैं, देयर इज नॉट वन पर्सन हियर जो ये कह सकता है कि मैं उनको उनके लेवल पे उनकी इमोशनल कैपेसिटी में जाके मिली नहीं हूँ। नॉट वन सिंगल पर्सन। बिसाइड पुनीत सुपरस्टार के साथ भी मैंने बात की थी यहाँ पे, और आप थे उस टेबल पे, मैं उसको मंच से देखी, मैंने उसको यही से बोली, सर आप अलग इंसान हो यार, आप वहाँ पे शायद वो डरे हुए थे, आप इनसिक्योर थे, तो आप बातें कर रहे थे ना, यू चिल्ड आउट।